ठाणे के घोड़बंदर रोड इलाके में बने हुए वंडर मॉल की बिल्डिंग में अचानक लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। रात 8 बजे लगी थी आग। 9 घंटे के बाद आग पर पाया जा सका काबू। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के नया गांव में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। जालान में हाईवे पर 4 ट्रकों में लगी आग। सभी जलकर राख। बागेश्वर में बढ़ी गर्मी, इसकी वजह से बढ़े हादसे। जंगलों में लगी आग। लाखों की वन संपदा जलकर खाक। लखनऊ में तेज रफ्तार बेकाबू कार पलट गई। क्रेन के सहारे कार को सीधा करने के नाबता। कानपुर में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर रील बनाते हुए खुदकुशी कर दी। बैकग्राउंड में एक गाना प्ले किया। अंदर ही अंदर से टूटा मैं। खरगोन में शराबबंदी की महिलाओं की मांग। महिलाओं ने इसको लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली की गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान की कम नहीं हो रही है मुश्किलें। एमपीएमएलए कोर्ट का फरमान। एम्स के डायरेक्टर करें आजम खान का फिटनेस टेस्ट। कोर्ट ने कहा कि एम्स के डायरेक्टर आजम खान की जांच के बाद ये बताएं कि क्या SC/ST केस से जुड़े 8 मई को वॉइस सैंपल देने की स्थिति में आजम है या नहीं। कर्नाटक में आज सीएम बसवराज बोम्मई एक बार फिर से शिगांव सीट से करेंगे नामांकन। पहले मूड देकर भरा था पर्चा, अब आज शक्ति प्रदर्शन। सीएम बोम्मई के नामांकन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कन्नड़ के सुपरस्टार किच्छा सुदीप होंगे शामिल। शिगांव में आज रोड शो भी करेंगे जेपी नड्डा। सुबह 11 से 12 बजे के बीच में रोड शो करेंगे। शिगांव में ही जेपी नड्डा की रैली भी है। आज दोपहर 1 बजे एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम बोम्मई का दावा, जगदीश शेट्टार की सीट समेत हुबली धारवाड़ की तीनों भी सीटें जीतेंगी बीजेपी। कांग्रेस ने सीएम बोम्मई के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा। मोहम्मद यूसुफ सवार नूर को शिगांव विधानसभा सीट से दिया है टिकट। कांग्रेस नेता सलीम अहमद ने सीएम बोम्मई पर कसा तंज। कहा, काम किया होता तो नामांकन में अभिनेता को लाने का सहारा उनको नहीं लाना पड़ा। शेट्टार के बीजेपी छोड़ने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा आज मरुसा वीरा में और सिद्धारूढ़ा जैसे 2 लिंगायत मठों में जाएंगे और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र का नामांकन आज। शिकारीपुरा से भरेंगे पर्चा। बीजेपी के बागी जगदीश शेट्टार को कांग्रेस ने धारवाड़ से दिया है टिकट। आज दाखिल करेंगे पर्चा। कर्नाटक में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 24 अप्रैल। गृह मंत्री अमित शाह 21 और 22 अप्रैल को कर्नाटक में करेंगे चुनावी प्रचार। दावणगेरे और देवनहल्ली में रोड शो है। बेंगलुरु में राजनीतिक बैठकों में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस ने वरुणा सीट से पूर्व सीएम सिद्धरामैया को बनाया अपना उम्मीदवार। आज दाखिल करेंगे पर्चा। वरुणा से बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता और मंत्री सोमन्ना को मैदान में उतारा। बीजेपी को सोमन्ना की जीत का भरोसा है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को होगी वोटिंग। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की 20 से 25 रैलियों के साथ झोंक रही है पूरी ताकत। आज तक के हाथ लगा अतीक अहमद के बेटे असद का ऑडियो। बिल्डर से मांगे 1 करोड़ रुपए। ऑडियो में असद उमेशपाल हत्याकांड को लेकर कर रहा है बात। एसटीएफ कर रही है मामले की जांच। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में एनएचआरसी को नोटिस यूपी पुलिस से मांगा गया। एनएचआरसी की तरफ से जमा। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जांच शुरू। एसआईटी ने शाहगंज थाने से एफआईआर की कॉपी ली। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। 24 अप्रैल को सुनवाई। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार। तलाश तेज। पुलिस की टीम अशरफ के ससुराल भी पहुंची। पुलिस ने शाइस्ता के 20 मददगारों की पहचान के रिश्तेदारों से भी की जा रही है पूछताछ। प्रयागराज में शाइस्ता के घर वाले भी फरार। घर पर बिना ताला लगाए हुए फरार हो गए। गुड्डू मुस्लिम के लोकेशन को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। कर्नाटक में मिली थी आखिरी लोकेशन। गुड्डू मुस्लिम को दी गई है समय सीमा। वो समय सीमा पूरी 15 दिनों के भीतर घर को गिराने का नोटिस दिया गया था। अशरफ के साले सैदाम पर 25 से बढ़ाकर 50,000 किया गया इनाम। उमेशपाल मर्डर के बाद से ही है फरार। पुलिस तक पहुंचे अतीक अहमद की वसूली के नेटवर्क के सबूत। चुनाव टैक्स के नाम पर लाल पर्चे का खुलासा। अतीक अहमद ने बिल्डर को जेल से ही दी थी धमकी। मांगे थे 5 करोड़ रुपए। माफिया अपराधियों को योगी ने किया खबरदार। कहा, यूपी में अब कानून का राज। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, प्रदेश में कोई भी अपराधी धमका नहीं सकता। दंगा मुक्त हुआ यूपी। प्रयागराज में अतीक के घर के बाहर जुटे पीड़ित लोगों ने सुनाई आतंक की कहानी।
मोहसिन परवीज ने कहा 15 लाख का चेक देकर लिखवाए करोड़ों की जमीन, बाद में 13 लाख रुपए कैश ले लिए गए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच अजित पवार का बयान, बोले एनसीपी में ही रहूंगा। अजित पवार ने बीजेपी के साथ जाने की खबरों को किया खारिज, कहा एनसीपी जो तय करेगी वही करूंगा। कांग्रेस ने भी खबरों को बताया अफवाह, नाना पटोले बोले एनसीपी का अंदरूनी मामला है। शिवसेना ने भी एनसीपी के टूटने की खबरों को किया खारिज, संजय राउत बोले अजित पवार से लगातार संपर्क में। सूत्रों के हवाले से खबर, अजित पवार के साथ 30 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में। दिल्ली के बंगाली मार्केट में राहुल गांधी स्ट्रीट फूड का आनंद लेते दिखे, चटपटी चाट का लुत्फ उठाया। राहुल गांधी ने मोहब्बत शरबत की दुकान पर तरबूज का स्वाद भी चखा और राहुल के हाथों में तरबूज की समूची फांक दिखी। बंगाली मार्केट में चाट का लुत्फ उठाते नजर आए राहुल गांधी। जामा मस्जिद इलाके में भी पहुंचे। जामा मस्जिद के पास एक रेस्टोरेंट में राहुल गांधी ने डिनर किया। इस दौरान भीड़ उन्हें घेरे रही। राहुल ने होटल पहुंचने पर लोगों से हाथ मिलाया। लोगों में राहुल के साथ सेल्फी लेने की होड़ दिखी। अप्रैल में सता रही है जून वाली गर्मी, गया में पारा 42 डिग्री के पार, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, जूस की दुकानों पर भीड़। अयोध्या में भी गर्मी का कहर, बच्चों को स्कूलों की टाइमिंग में किया गया बदलाव, डीएम ने जारी किया आदेश। धौलपुर में भी पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा, छांव तलाशते दिखे जानवर, राहगीर, जूस पेयजल की दुकानों पर बढ़ी भीड़। छिंदवाड़ा में बढ़े पारे के बीच में कलेक्टर ऑफिस में हुई जनसुनवाई, एक समाज सेवी ने पीड़ितों को छाछ पिलाई। सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए इंतजाम, बाघों के बाड़े में डाले गए बर्फ के टुकड़े। वाराणसी में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार, 2 दिनों तक राहत की उम्मीद भी नहीं। अलीगढ़ में भी गर्मी का कहर, स्कूली बच्चों के मद्देनजर स्कूल खुलने का समय बदला गया। अब सुबह जल्दी खोले जाएंगे स्कूल और जल्दी बंद भी होंगे। मुरादाबाद में गर्मी से बहाल दिखे रेल यात्री, स्टेशन पर पानी भरने की दिखी होड़, पानी के लिए पटरियों पर उतरे लोग। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उसके पास के इलाकों में आज गर्मी से थोड़ी सी राहत के आसार, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश को अभी 2 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। चलेगा 2 दिन और चलेगा हीट वेव सभी इलाके में। अगर इंडिया का पूरा अगर ब्रॉड पिक्चर देखना है, 2 दिन तक सीवियरिटी जो स्थिति है ये रहेगा। रांची में भी गर्मी से स्कूली बच्चे बेहाल, नारियल पानी और गन्ने के जूस की बड़ी बिक्री। सागर में एक डॉक्टर ने सफर में भीषण गर्मी से बचने के लिए निकाली अनोखी तरकीब, कार पर लगाया गोबर का लेप। पटना में भी चढ़ा पारा, धूप से बचने के लिए छाते के साथ सफर करते मजबूर दिखे लोग। भोपाल में भी गर्मी से लोग बेहाल, चेहरा ढककर स्कूल जाते दिखी छात्राएं। महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी चेहरा ढके नजर आए। चंडीगढ़ में भी गर्मी का प्रकोप, खाने से ज्यादा अब जूस पर जोर, छांव पर आकर अब ठहर जाते हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,633 नए केस, 11 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केसेस 61,233, स्वस्थ होने की दर 98.68%। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज, 24 घंटों में 1634 मामले, संक्रमण दर 30% है। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले, 9 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में 376 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस, सक्रिय मामले 1905। जयपुर में आईपीएल मैच से पहले खेल मंत्री अशोक चांदना और गहलोत आमने सामने, आरसीए को नोटिस दिया। अर्जुन तेंदुलकर ने लिया पहला आईपीएल विकेट, लापरवाही से रन आउट हुए सुंदर। हैदराबाद पर भारी पड़ी ग्रीन की तूफानी 50, मुंबई ने लगातार लगाई अब ये जीत की हैट्रिक। मुंबई ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रनों से शिकस्त दी। मुंबई के 193 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए सनराइजर्स ने 178 रन ही बनाए। आईपीएल में आज राजस्थान और लखनऊ के बीच में मुकाबला, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा मैच।